सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 13वें अध्याय श्याम नारायण पांडे जी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए रणनीति बनाकर तैयारी करना ज़रूरी होता है, इसलिए पेपर कैसे आता है इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा कैसे जाता है। आपके बोर्ड परीक्षा में खंड ब में जो दूसरा प्रश्न होगा वह काव्य की व्याख्या से संबंधित होगा। यह 6 नंबर का होता है। इसमें आपको संदर्भ, व्याख्या, काव्य संदर्भ लिखना होता है। आप देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है रक्त का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है काव्य संदर्भ जो आएगा, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका पहले प्रश्न का अर्थ है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना हम आपको बता रहे हैं। संदर्भ के लिए आपको किताब का नाम, पाठ का नाम, रचयिता पता होना चाहिए। इसे आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसका प्रस्तुत इस पद्यांश का संदर्भ इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक कविता से उत्कृत है। ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, पूरा व्याख्या भी पूछ सकता है और सिर्फ लाइन वाले रेखांकित है ना, मेवाड़ केसरी ये, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी मैं पूरा व्याख्या आपको ही बताऊंगी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है कि रक्त के प्यासा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो मैं बता रही हूँ, रक्त मतलब खून का प्यासा होना, मुहावरे का अर्थ है जानी दुश्मन होना। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। अभी मैं आपको व्याख्या अच्छे से बता रही हूँ आगे। ठीक है। इसी तरह 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हम आपको व्याख्या करना बताऊंगी। हल्दी घाटी है श्याम नारायण पांडे जी का। इसमें हम सबसे पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। व्याख्या करने से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। ठीक है। हम पद्यांश का प्रसंग बता रहे हैं आपको। इस कविता में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। इसमें मुगलों के राजा अकबर की तरफ से मान सिंह और दूसरी तरफ मेवाड़ केसरी राणा प्रताप से युद्ध चल रहा है। अब हम आपको व्याख्या बता रहे हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी यानी राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा देखने नहीं आए थे, अपितु अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए अपने सम्मान की रक्षा हेतु हल्दी घाटी के युद्ध में कूदे थे। वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे वे अपने सम्मान की रक्षा हेतु रक्त पिपासु थे। रक्त पिपासु मान सिंह के रक्त पिपासु थे। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चेतक पर चढ़कर सेना की रखवाली भी करते थे और अपनी सेना का नेतृत्व भी करते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उन्हें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। वे मृत्यु को साथ लेकर चल रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वे साक्षात कपाली हो गए हों। अपने मान सम्मान एवं
देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। वे अपनी जान को हथेली पर रखकर युद्ध कर रहे थे। पहले पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस रौद्र रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अतिशयोक्ति है, गुण ओज है, अशब्द शक्ति अभिधा है। और भाव सम, इस कविता से संबंधित यदि कोई कविता आपको याद है तो आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। तो चढ़, चढ़ का मतलब होता है सवार होकर। चेतक, यह महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। भूतल, भूतल मीन्स होता है धरती। जवानी, जवानी मतलब युवावस्था। अब पानी, देखिए यहाँ पानी है, पानी का दो अर्थ है यहाँ पे। एक पानी का अर्थ है शक्ति और दूसरा पानी का अर्थ है पराक्रम। उत्साह, उत्साह, उत्साह का अर्थ है साहस और धैर्य। राणा, राणा मतलब महाराणा प्रताप को कहा गया है। सिपाही, सैनिक। रण, रण मीन्स युद्ध। मेवाड़, मेवाड़ एक जगह का नाम है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। इन पंक्तियों में राणा प्रताप के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। अब हम आपको व्याख्या बता रहे हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। इन पंक्तियों में राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर तलवार भांजकर युद्ध कर रहे थे। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप अपने दुश्मन के सैनिक का सिर काट रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हों। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। सेनापति राणा के सैनिक भी राणा प्रताप की बहादुरी को देखकर उत्साह से भर गए थे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ के सिपाही भी दुगने तिगुने उत्साह से मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे। युद्ध भूमि में राणा प्रताप की बहादुरी देखने लायक थी। वे निर्भीक होकर युद्ध कर रहे थे। अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस रौद्र रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति इस प्रकार है कि इसमें महाराणा प्रताप के युद्ध को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। अब पुनरुक्ति प्रकाश किस प्रकार है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें काट काट अलग अलग अर्थ इसका नहीं है, 2 बार कहा गया है। और यहाँ देखिए देख देख, ये भी जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो और अर्थ एक ही हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। अब यहाँ देखिए ने, ने शब्दों की पुनरावृत्ति है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जहाँ शब्द कई बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा है, भाव शाम है। अगर इस पद्यांश से संबंधित कोई भी कविता आपको याद है तो आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम पद्यांश की व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। कौशल, कौशल मीन्स होता है पराक्रम। रक्त, रक्त मतलब खून। कोड़े से मतलब चाबुक से। रण मीन्स युद्ध।
यहाँ देखिए दिखा दिखा है, तो दिखा दिखा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ एक ही होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। यहाँ दिखा दिखा है, आप यहाँ मचा मचा देख सकते हैं, तो दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश होगा। राड़ा रण, यहाँ जब अक्षर 2 बार आए, राड़ा र की पुनरावृत्ति हुई है, यह अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे अकर कोड़े, कर कोड़े, देखिए क की पुनरावृत्ति है, अक्षर की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको प्रसंग बताएंगे। इन पंक्तियों में राणा प्रताप के रण कौशल का वर्णन है। अब आप पद्यांश की व्याख्या देखिए। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। इस युद्ध में राणा प्रताप घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगे। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतरकर घोड़े से। क्षण भर में मुगलों के कई सैनिकों को मार गिराया। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। राणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम को देखकर मुगल सेना में खलबली मच गई। राणा प्रताप भीषण संघर्ष कर रहे थे। था सूर रक्त पीने का यह, रणचंदी जीभ पसार बढ़ी। राणा प्रताप का खुंखार रूप, राणा प्रताप के शौर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रणचंडी ने जीभ फैला दी हो। राणा प्रताप का खुंखार रूप देखने लायक था। वे तलवार चलाकर मुगल सैनिकों का सफाया करते चले जा रहे थे, जिसे मुगल सेना में खलबली मच गई। चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। पवी मीन्स होता है वज्र, भाले की नोक बोलते हैं इसको, वज्र। बेग मतलब तेज होता है। शोणित मीन्स होता है रक्त। कटाक्ष मीन्स होता है टेढ़ी नजर। नभ मीन्स आकाश। और बर्छे के मीन्स होता है भाला। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको प्रसंग बताएंगे। इस अवतरण में यह बताया गया है कि यह युद्ध इतना भयंकर था एवं इतना अधिक रक्तपात हुआ कि जैसे रक्त का नाला बह रहा हो। ठीक है, अब हम व्याख्या सीखेंगे। वह हाथी दल पे टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा। राणा प्रताप ने हस्ती सैनिकों पर धावा बोल दिया। सैनिकों और हाथियों को मार कर लहूलुहान कर दिया। कट गई बेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। हाथियों के शरीर से इतना अधिक खून बह रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे खून का नाला बह रहा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो मुगल सैनिक साहस करके राणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता था, उसको वहीं रोक देते थे। जो वीर थे या उनकी वीरता दिखाना चाहते थे। जो वीर बना नव बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक
राणा प्रताप उन्हें भाले से रोक देते थे, अर्थात भाला मारकर उसकी हत्या कर देते थे। जो वीर या उसकी वीरता दिखाना चाहते थे, जो वीर थे अपनी वीरता दिखाना चाहते थे, राणा प्रताप उन्हें भाले से रोक देते थे और भाला मारकर उसकी हत्या कर देते थे। यह युद्ध बहुत भयंकर था, जैसे रक्त की नदियाँ बह रही हों। चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिख रहा था। अब हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। चौथे पद्यांश का काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस और रौद्र रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार उपमा अतिशयोक्ति अनुप्रास उत्प्रेक्षा है। तो अतिशयोक्ति इस प्रकार है कि इस युद्ध को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उत्प्रेक्षा आप देख लीजिए, मानो मनु मनऊ होता है, यहाँ देखिए मानो मनु मनऊ है, तो इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अनुप्रास और उपमा अलंकार का इसमें उदाहरण है। गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा है, भाव साम्य। अगर इस कविता से संबंधित कोई और कविता आपको याद हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। पांचवें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। क्षण, क्षण मीन्स होता है क्षण भर में। अरि घोड़े पे, अरि घोड़े पर मतलब शत्रु के घोड़े पर। बैरी दल, बैरी दल का मतलब होता है शत्रु दल। रुंडो, रुंडो मतलब धड़ो। शुंडो, शुंडो का मतलब होता है सूड़। अरि घोड़े पर, अरि घोड़े का मतलब शत्रु दल के घोड़े पर, ठीक है। विकल, विकल का मीन्स होता है व्याकुल बेचैन। वितुंड, वितुंडो मतलब होता है हाथियों। और नरमुंड, नरमुंडो मतलब मनुष्यों के कटे हुए सिर। गजो, गजो मतलब हाथियों से। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। देखिए यहाँ पे लड़ते लड़ते है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है कि लड़ते लड़ते का एक ही अर्थ है। अगर यदि अलग अलग अर्थ होता तो यमक अलंकार हो जाता। तो यहाँ लड़ते लड़ते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको प्रसंग बताते हैं। इन पंक्तियों में युद्ध भूमि की भयंकरता का वर्णन है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। पल भर में दुश्मन घोड़े पर उछलकर युद्ध करने लगा और ऐसा लड़ा कि पल भर में ही घोड़े पर सो गया। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। दुश्मन की सेना से लड़ते लड़ते कभी राणा प्रताप घोड़े पर खड़े हो जाते थे, अब पलक झपकते ही धड़ गिरते जा रहे थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल विकुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। पलक झपकते ही धड़ गिरते जा रहे थे। मतवाले हाथियों के सूंड से, घोड़ों की टापों से और नरमुंडों से सारी युद्ध भूमि पट गई थी। यह बहुत ही भयंकर युद्ध था। युद्ध की भयंकरता देखने लायक थी। चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिख रहा था। पांचवें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस और रौद्र रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और अतिशयोक्ति है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा है, अभाव साम्य। अगर इस कविता से संबंधित आपको कोई भी कविता आता हो तो आप यहाँ 2 लाइन लिख सकते हैं। छठे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। रण,
रण मीन्स है युद्ध, रण का अर्थ है युद्ध। पर मीन्स लेकिन, क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण का अर्थ है प्रत्येक क्षण। रोष का अर्थ है क्रोध। मान का देखिए यहाँ पे दो अर्थ है, एक मान का अर्थ है सम्मान और दूसरे मान का जो मुगलों की तरफ से अकबर की सेनापति था मान सिंह। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि इतना रक्तपात होने पर भी राणा प्रताप का क्रोध कम नहीं हो रहा था। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। राणा प्रताप भयंकर युद्ध कर रहे थे किंतु इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। वे पल पल आगे बढ़ते जाते थे किंतु उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था। वे मुगल सेना का सफाया करना चाहते थे, इसलिए संतोष नहीं हो रहा था और क्रोध में जल रहे थे। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। राणा प्रताप युद्ध करते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि देश का दुश्मन मान सिंह कहाँ है, मैं उसे मारकर उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ। मान सिंह मुगल सेना की ओर से लड़ रहा था। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की जिम्मेदारी अपने पुत्र सलीम और मान सिंह को सौंपी थी, इसलिए राणा प्रताप को मान सिंह से घृणा हो गई थी। जिस पर तय विजय हमारी, वह मुगल का अभिमान कहाँ। राणा प्रताप कहते थे कि हमारी विजय सुनिश्चित है, मुगलों का अभिमान कहाँ गया। इतनी छोटी सी सेना लेकर राणा प्रताप से मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। हम छठे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस और रौद्र रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा है, भाव साम्य में आप इस कविता से संबंधित यदि कोई भी कविता हो तो आप 2 लाइन लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।